अभी मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई है एंड हमें इन 2 महीने की हॉलीडेज़ में इंटर्नशिप करनी है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी। जब तक मुझे एक अप्रोप्रिएट इंटर्नशिप नहीं मिलती है, मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है वीडियोस अपलोड करने का एंड अपने ऊपर ध्यान देने का। सो अभी मैंने ले लिया 5 ग्राम क्रिएटिन एंड इसको पीकर हम जाएंगे जिम एंड जिम में जाकर करेंगे एक पुश वर्कआउट। एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं रोज़ सुबह वर्कआउट करूँगा खाली पेट, बिकॉज तुम्हें अगर एस्थेटिक बनना है तो तुम्हें अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। एंड देखो, मेरी बॉडी, मेरी फिजिक कहीं से भी एस्थेटिक तो नहीं है एंड इसकी वजह से मुझे अपना फैट परसेंटेज लो करना पड़ेगा। एंड अगर तुम खाली पेट मॉर्निंग वर्कआउट करते हो तो ये तुम्हारी स्लाइट ईयर हेल्प करता है जल्दी फैट लॉस करने में। ऐसा देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में। तो हम इन 60 डेज़ के लिए इस चीज़ को ट्राई करके देखेंगे कि वह खाली पेट वर्कआउट करने से हमारी कितनी हेल्प हुई है फैट परसेंटेज को कम करने के लिए। लकीली आज वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी बहुत कम है एंड बाहर हल्की सी हवा चल रही है, तो आज जिम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जिम से आने के बाद हमने यूज़ करा आइस रोलर, बिकॉज कई हफ्तों से मैं बिल्कुल भी स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहा था, जिसका इफेक्ट तुम मेरी स्किन पर देख सकते हो एंड मेरे फेस पर देख सकते हो कि मेरा फेस पहले के कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा डल हो गया। अब आइस से होगा क्या, जब तुम आइस अपने फेस पर रब करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है एंड तुम्हारी ब्लोटिंग गायब हो जाती है। एंड मैं दिल्ली में रहता हूँ, तुम्हें पता होगा कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा गर्मी है, प्लस मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से मेरी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा डलनेस हो जाती है स्वेटिंग की वजह से। तो ये आइस उस चीज़ में भी मेरी काफ़ी हेल्प करेगा टू रिड्यूस टायर्डनेस, जिसकी वजह से मेरा फेस और बीमार दिखता है। तो ये है हमारा पहला मील। इसके सारी मैक्रोज एंड न्यूट्रिशन प्रोफाइल मैं तुम्हें यहाँ स्क्रीनशॉट में दे दूँगा। एंड हमने क्रिएट करा है एक 500 से 600 का कैलोरी डेफिशिएट, बिकॉज अगर हमें फ़ैट लॉस करना है बाय रिटेनिंग मसल, हमें इससे ज़्यादा डेफिशिएट क्रिएट नहीं करना चाहिए, वरना फिर तुम्हारा फ़ैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी होने लग जाता है। मील 1 ख़त्म करने के बाद हमने देखी एक मूवी शैतान, जो नेटफ्लिक्स पर है, विच इज़ अ इंटरेस्टिंग मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी एंड एक नया कंसेप्ट था। अब हम 2 घंटे का एक स्टडी सेशन करेंगे, 2 घंटे तक पढ़ेंगे, बिकॉज एस्थेटिक बनने से पैसे नहीं आएंगे एंड घर नहीं चलेगा। तो अब हम 2 घंटे के लिए अपने काम पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम अपनी वीडियोस वगैरह के लिए आइडिया निकालेंगे एंड एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो शूट करेंगे। तो अब हमारा स्टडी सेशन ख़त्म हो गया है एंड शाम के 6 बज गए हैं। तो अब आता है हमारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अभी से लेकर रात तक हम ऐसे बहुत सारे काम करने वाले हैं जो हमें एक अगली इंसान से एक एस्थेटिक इंसान बनाएगा। मील 2।
एंड ये है हमारी आज की लास्ट मील नंबर 4। 43 ग्राम ऑफ रोटी, 175 ग्राम ऑफ अरहर की दाल, 130 ग्राम पनीर और छोटा सा नींबू का अचार। ताकि हम अपने कैलोरीज बाउंड्रीज के अंदर ही है एंड हमने 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ हमारा डे 1 होता है ख़त्म। हमने अभी डे 1 में बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करी है, बट पहले के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी चीज़ें ऐड कर ली है जो हमारी काफ़ी हेल्प करेगा फ्रॉम एन अगली गाइड टू एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में। हमने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, हमने एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट मेंटेन करी, हमने अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करा एंड हमने अराउंड 13,000 से ऊपर स्टेप्स पूरे कर लिए। तुम 14,000 भी मान सकते हो। एंड साथ ही साथ हमने एक डिसेंट सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करा जो कि था एक फेस वॉश, आइस रोलिंग एंड एक मॉइस्चराइज़र। अब सिंपली रात में मैं ये सारा रूटीन ख़त्म कर दूंगा एंड थंब पुलिंग करके अपने बालों में मिनॉक्सिडिल लगाकर इस डे को एंड कर दूंगा। एंड थंब पुलिंग मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से फॉर 60 डेज। देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं। आज हमने फेशियल वर्कआउट में बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करी है, हम सिर्फ थंब पुलिंग कर रहे हैं बिकॉज एक रूल है, अगर तुम अपने माइनस पॉइंट पर हो तो तुम्हें छलांग मारकर सीधा 10th पॉइंट पर नहीं आना होता है। तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हो सो दैट तुम एक डिसिप्लिन बिल्ड करो एंड वो डिसिप्लिन तुम्हारे साथ हमेशा चले। दैट्स वाई मैंने आज बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करी है। जितनी चीज़ें करी है बेसिकली 4-5 वो बहुत बेसिक एंड बहुत मेन थी एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब हम 60 डेज़ के लिए रोज़ कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी सी बड़ी चीज़ हो। एंड आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक लगा बट एक डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए आज का दिन परफेक्ट था। कोई भी ज़्यादा ओवर एक्स्ट्रा काम नहीं करा हमने। जो भी बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के या फिर लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए या एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए हमने सिर्फ वही सारी चीज़ें फॉलो करी है। एंड अब ये लास्ट थंब पुलिंग का सेट करके मैं अपने बालों में लगाऊंगा मिनॉक्सिडिल एंड उसके बाद आज का दिन एंड हो जाएगा। अब इसके बाद हम कल और भी चीज़ें ऐड करेंगे जैसे कि जॉ वर्कआउट, मैसेटर मसल्स की वर्कआउट एंड भी बहुत सारी चीज़ें रोज़ डेली बेसिस पर जो तुम नेक्स्ट व्लॉग्स में देख सकते हो। एंड अगर तुम्हारी किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई दे दूंगा। आई होप तुम्हें ये व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।